अगले महीने क्या है? क्रिसमस। आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं? आमेन आमेन। अभी से तैयार करिए अपने आप को, आत्मा में तैयार करिए और आत्माओं को तैयार करिए। प्रभु के घर में आत्माओं को लाने के लिए अभी से प्रार्थना करिए। अपने पड़ोसियों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो नहीं जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए और अपने आप से वादा करिए कि मैं इस बार क्रिसमस पर एक उपहार के रूप में एक आत्मा जरूर लाऊंगा। वो आत्मा जिसे जरूरत होगी प्रभु को, जो बेचैन होगी अपने पिता से मिलने के लिए, मैं उस आत्मा को जरूर लाऊंगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रभु की आज्ञाएं, क्या चाहता है परमेश्वर, इतना सब कुछ उसने हमको दिया है। आमीन। हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे पापों से हमको माफ किया। वो कोई धर्म बदलने नहीं आया है। वो कहता है यीशु को जाने, उस जीवन को जानो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और वो जीवन जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को देना है, अपने भाई बहनों को देना है। कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि आप कलीसिया आएंगे तो आपसे ये लिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा। नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि आप उसको जाने, आप प्रभु को जाने। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि हम उसको जाने, कि उसने हमें क्यों चुना है। हालेलुया। वो क्या हमारे जीवन में करना चाहता है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरा बच्चा जिसे मैंने उत्पन्न किया है वो मुझे जाने। आमीन। जब हम उसे जानेंगे तो हम उस रोशनी को जानेंगे, उस ज्योति को जानेंगे जो हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को निखार देगी। अभी हम बाहरी जीवन जीते हैं, हम बाहरी शरीर से लोगों को पहचानते हैं और खुद को भी पहचानते हैं कि मैं कैसा हूं। आपका बाहरी मनुष्य तो आपको बताता है कि आप कौन है, लेकिन बाइबल कहती है, पौलुस प्रार्थना सिखाता है कि हमारे मन की आंखें खुल जाए, हमारी मन की आंखों को उजागर कर परमेश्वर, ताकि मैं तेरी बुलाहट की आशा को जान सकूं। तूने मुझे क्यों बुलाया है, तूने मुझ पर यह मेहरबानी क्यों की है, मेरी बुद्धि खोली है। आमीन। मेरे भाई, वो चाहता है बाप को बताना, वो चाहता है, लेकिन आपका मन संसार में है। जब तक आप जानना नहीं चाहेंगे वो कैसे बता सकता है। आमीन। आप अगर अपने पड़ोसी को जानना नहीं चाहेंगे, आप जान पाएंगे? चाहे वो कितना भी बताए। आपके पड़ोस में बैठा हुआ भाई आपको बताए कि मेरा नाम चंदन है, मैं समोसे बेचता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो अपने बारे में आपको सब कुछ बता रहा है, लेकिन आप अगर जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या आप जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। जब तक आप इनको ना जानना चाहें, आप इनको नहीं जान सकते। उसी तरीके से अगर आपका लक्ष्य यह नहीं है कि मैं अपने पिता को जानूं, जो इस सृष्टि का पालक है, जिसने मुझे बनाया, जो मुझे रोज रोटी देता है,
जो मेरी हर जरूरतों को जानता है और पूरी करता है। जिस दिन आप अपना लक्ष्य बना लेंगे कि मैं अपने उस पिता को जानूं कि वो क्या चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जब आप अपने ही घर में दुखी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आपके बच्चे आपको नहीं समझते, जब आपके बच्चे आपकी मेहनत को नहीं समझते, जब आपके बच्चे आपकी योजनाओं को नहीं समझते कि आपने अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं, तब आप दुखी हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। मैं बाहर संसार से तो लड़ सकता हूं, लेकिन अपने घर से कैसे लड़ूं? मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं जिनके लिए मैं जी रहा हूं, जिनको मैंने पैदा किया है, उनको मैं कैसे समझाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक माता पिता दुखी होते हैं कि नहीं होते कि जब आपका अपना बच्चा ही आपको नहीं समझता है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से वो पिता, वो सर्वशक्तिमान पिता, क्योंकि उसने आपको कठपुतली नहीं बनाया है, उसने आपको अपनी इच्छा पर छोड़ा है। आमीन। इसलिए जब वो आपको चुनता है, जब आपके दिल को बदलता है, आपके अंदर से पाप निकालता है, पूरी तरीके से आपको शुद्ध करता है। क्यों करता है? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें, आप उसकी भलाई को समझ सकें कि वो कितना प्यारा पिता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा, जिसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो धरती पर आया और मेरे और आपके लिए मरा। मेरे भाई, यही तो वो चाहता है, उसके प्रेम को हम जाने, उसकी योजनाओं को हम जाने जो उसने हमारे लिए रची है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था। बाइबल बताती है कि अब्राहम हमारा मूल पिता है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जो कि उर देश में रहता था, जिसके बच्चे नहीं थे। 75 साल का वो हो गया था और उसकी पत्नी सारे 65 इयर्स की, 65 साल की, उनके बच्चा नहीं था। और परमेश्वर ने उसे बुलाया, अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, तेरा वंश जो तेरे द्वारा उत्पन्न होगा उसका कर्ता धर्ता मैं रहूंगा। आमीन। इब्राहिम नहीं समझा। इब्राहिम उस देश से तो आ गया, अपना देश छोड़कर आ गया परमेश्वर के कहने पर, लेकिन वो समझ नहीं पाया। क्यों समझ नहीं पाया? परमेश्वर को हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम अपने आप में इतने ज्यादा खो जाते हैं, हम अपनी कमजोरियों को इतने हमारी कमजोरियां इतना प्रभाव हम पर डालती हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ ही नहीं पाते।
शुरू में अब्राहम क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो समझता था मैं कमजोर हूं यार, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वो बच्चे के बारे में सोचता ही नहीं था। कितनी बार परमेश्वर ने वाचा बांधी और कितनी बार परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश होगा। चांद और सितारे दिखाए उसको कि जितने सितारे हैं, जितने तारे हैं, उतना तेरा वंश होगा, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर सका। वो क्या कहता है 15:5 में? हालेलुया। उत्पत्ति 15:5। यहां पर चौथे में आप बताइए, चौथा में क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 5वां। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। जितने आकाश में तारे हैं, अगर तू गिन सकता है तो गिन, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर दिखा रहा है उसको, उसकी आशीषों को दिखा रहा है, उसको बता रहा है कि तू भविष्य में क्या होने वाला है, तेरा वंश ऐसा होगा। 8वां पढ़ो, 8वां। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? मैं इस भूमि का अधिकारी होऊंगा, मेरी बाइबल कहती है। क्या लिखा हुआ है? उसने कहा, प्रभु मैं कैसे जानूं कि मैं इसका, किसका? इस भूमि का अधिकारी होऊंगा। परमेश्वर क्या बात कर रहा है? सितारों की बात कर रहा है, उसके वंश की बात कर रहा है। परमेश्वर अब्राहिम से वंश की बात कर रहा है कि तू तारे गिन, जितने आकाश में तारे हैं उतना तेरा वंश होगा। लेकिन यहां पर ये क्या कहता है कि इस भूमि का अधिकारी मैं कैसे होऊंगा? मैं प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने अंदर बैठा लिया था कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूं। मैं 75 साल का हो गया हूं भाई, मेरी बेबी का मासिक धर्म बंद हो गया है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 17वें का, इसी का 17वां, प्रेज़ द लॉर्ड। 15 से 19 पढ़िए, 15 से 19। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हाँ जी। और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हाँ जी। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? आमीन। आप समझे? इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जाने। 75 साल की एज में, 75 का जब अब्राहिम था, परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे बच्चा होगा, लेकिन परमेश्वर बच्चा नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को समझ नहीं रहा था। आपके जीवन में आप इतिहास नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर को नहीं समझेंगे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। आमीन। इब्रानियों 11:6 पढ़िए जल्दी से। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। वो है। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। और यह विश्वास करना, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं कि वो है, जो वो कहता है वो करता है। वो आपको इस कलीसिया में लेकर आया है, आपको आशीष मिलेगी।
आपका जीवन बदलेगा। आप परमेश्वर के घर में आए हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं आपके जीवन में काम करूं, उससे पहले आप मुझे जाने कि मैं कौन हूं। असंभव को संभव करने वाला मैं हूं। आपके लिए कुछ भी असंभव होगा, लेकिन मेरे लिए संभव है। आमीन। जिस दिन आप इस विश्वास को अपने अंदर बसा लेंगे, अब्राहम को बहुत देर लगी। अब्राहम अपने संग लूत को लेकर आ गया था, उसके बाद अकाल पड़ा तो मिस्र चला गया। मिस्र जाने की परमेश्वर की योजना नहीं थी। मिस्र गया, वहां पर उसको हाजिरा मिली। हालेलुया। वहां उसे हाजिरा मिली। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम से हाजिरा मिले, लेकिन हाजिरा मिली और हाजिरा को वो साथ में लेकर आ गए। और जब हाजिरा आई तो अपने संग एक परंपरा लेकर आ गई कि दासी के साथ भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये हाजिरा लेकर आई थी। सारे के साथ ये परंपरा नहीं थी। सारा जब उर देश में सारा थी, वहां यह परंपरा नहीं थी कि दासी के द्वारा भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। यह परंपरा मिस्र की थी। सारा हाजिरा के पास थी। तो हाजिरा को जब लेकर आए तो हाजिरा ने कहा, अरे आप क्यों रोती हैं? आप दासी के साथ, मैं हूं ना, मैं पैदा करके दूंगी, वो बच्चा आपका रहेगा। पैदा मैं करूंगी, लेकिन बच्चा आपका होगा। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से हर वाचा में बोल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर हर वाचा में बोल रहा था मुझसे कि तेरा वंश होगा, लेकिन इब्राहिम विश्वास नहीं कर रहा था। अब्राहम विश्वास नहीं कर रहा था। वो धरती के बारे में बात कर रहा है कि मैं ये कैसे जानूं कि ये जो भूमि है वो मेरी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब परमेश्वर, अध्याय 17 का पहला पढ़िए, उत्पत्ति 17 का पहला। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। हालेलुया। जब हाजिरा आई तो हाजिरा के पास सारा ने भेजा उसको, अपने पति को इब्राहिम को, कि हाजिरा के पास जा और वहां से बच्चा पैदा कर। और इब्राहिम सारा के पास, हाजिरा के पास गया और उनके बच्चा हुआ। अध्याय 16 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर उसके बच्चा हुआ। और जब बच्चा इस्माइल पैदा हुआ, उसकी एज थी 86। इब्राहिम की एज कितनी थी? कितनी थी? 86। और 17वां अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? 99। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, यानी कि 13 साल तक परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की। परमेश्वर इतना खफा था इब्राहिम से, क्योंकि हाजिरा से बच्चा उत्पन्न करना परमेश्वर की योजना नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं की, लेकिन 13 साल के बाद जब उसने बात की तो कहा, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने इब्राहिम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। जब तक तू मेरे सम्मुख नहीं चलेगा तो सिद्ध नहीं होगा। जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे हम सिद्ध नहीं होंगे। जब तक हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे हम सिद्ध नहीं होंगे। कलीसिया क्यों बनाया है परमेश्वर ने? ताकि हम परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके प्रॉमिसेस को, उसकी योजनाओं को जाने, समझें और उसके अनुसार चलें। जब आप उसके अनुसार चलेंगे तभी सिद्ध होंगे,
तभी आप उसको जानेंगे और तब आप जानेंगे कि आपको क्या करना है। दूसरा वचन कहता है, मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से यह कहकर बातें करने लगा। मुंह के बल गिरा, वो जान गया कि उसकी गलती थी। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जाने। आज आप होंगे बीमार, क्या परमेश्वर आपको ठीक नहीं कर सकता? परमेश्वर की योजनाएं हैं। हालेलुया। आप किसी विपत्ति में हो, परमेश्वर का मकसद क्या है? आपके जीवन में विपत्ति लाना, आपके जीवन में विपत्ति का आना, परमेश्वर चाहता है कि आप उस विपत्ति के द्वारा अपने स्वभाव को बदलें। इसलिए उसने अब्राहम का नाम चेंज किया। जब 4 वाचाएं उसने नहीं बांधी, अब्राहम ने 4 वाचाएं नहीं बांधी, हालेलुया, तो उसमें क्या कहा उसने 17:5, तेरा नाम अब से अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। इब्राहिम, उसका नाम चेंज किया। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है ताकि आप उसे जाने। याद रखिए, अगर आप कलीसिया आ रहे हैं और उसको नहीं जानते और उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मैं तेरी योजनाओं को अपने जीवन में जान सकूं। प्रार्थना करिए, रोटी मांगने से पहले, धंधे का अच्छा मांगने से पहले, नौकरी मांगने से पहले परमेश्वर को मांगिए कि मैं परमेश्वर को जानूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? क्या ये धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब आप दीन होंगे, जब आप नम्र होंगे, तब आपके अंदर परमेश्वर की भूख होगी, उसकी धार्मिकता पर चलने की भूख होगी। आपके अंदर भूख होगी कि आप परमेश्वर को समझें। दीनता का मतलब क्या है? कोई घमंड नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीन बनकर परमेश्वर को खोजना। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन उसे आपकी सहायता की जरूरत है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू बच्चा पैदा करेगा, लेकिन अब्राहम उसका साथ नहीं दे रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सी कोशिशें की। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा इतिहास रचना चाहता है, लेकिन आप उसमें एक नहीं हो रहे हैं। आप उसको समझ नहीं रहे हैं, आप उसकी इच्छा को नहीं जान रहे हैं। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर तुझे स्वर्ग में तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में होती है वैसे जमीन पे पूरी हो। आप बोल तो रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोल रहे हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो। पृथ्वी पे कौन रहता है? मैं और आप रहते हैं। यानी कि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस इच्छा के लिए आप एक नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर में एक नहीं हो रहे हैं। आप एक नहीं हो रहे हैं। एक कब होंगे? जब आप उसकी हर आज्ञा को मानेंगे। आप क्या समझते हैं, आप अकेले उसकी आज्ञा को मान सकते हैं? जब तक परमेश्वर ना चाहे, जब तक उसकी आत्मा ना चाहे। आप सोचिए, अब्राहम जिस समय था उस समय बाइबल नहीं थी, उस समय मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, चर्चेस नहीं हुआ करते थे, उस समय पवित्र आत्मा नहीं था, नहीं उतरा था उसके ऊपर। था तो सही पवित्र आत्मा, अब्राहम के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं था। आज हमारे पास बाइबल है, आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा, हम में पवित्र आत्मा है, और तब भी हम इतिहास नहीं रच रहे हैं।
Praise the Lord. हालेलुया। हमारी कल बहनें, दोनों बहनें सुसमाचार सुनाने के लिए गई और ये दोनों बहनें कह रही हैं कि वहां हमें बहुत से लोग मिले और जैसे हमने सुसमाचार सुनाया उन्होंने गवाही देनी शुरू की कि हम जानते हैं यीशु को जानते हैं। हालेलुया। प्रेज़। ये कौन काम कर रहा था उनके द्वारा? आपके द्वारा किसने काम किया? किसने काम किया? प्रभु ने। कब काम किया? जब आप बोली। हेलो, जब आप बोले, जब आपने बोला, जब आपने यीशु का नाम लिया, जब आपने उस सुसमाचार को जो आपके अंदर था अपने मुंह से बखान किया, तो स्वर्ग से परमेश्वर ने सामर्थ्य पैदा किया। आमीन। यही आप घर में बैठे रहते और बोलते रहते, कुछ होता नहीं हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि आपने बोले। आपके बोलने से मरकुस 16 का 19 क्या लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने यीशु के जाने के बाद बोलना शुरू किया, वचन सुनाना शुरू किया और 20वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार करने शुरू किए। उनके वचनों के द्वारा, उनके वचनों के अनुसार वो चिन्ह और चमत्कार करता रहा। आप सोचिए, जिन बहनों को आपने सुसमाचार सुनाया उनके मन को व्याकुल किसने किया? किसने व्याकुल किया? प्रभु ने। लेकिन कब किया? जब आपने मुंह खोला। आमीन। हो सकता है वो आज नहीं आएंगे, लेकिन उनको आपने बीज डाला हुआ है। आप फिर बीज डालिए, आप फिर बोलिए। अंदर का अंधकार क्यों जकड़ा हुआ है? क्यों वो लोग रुके हुए हैं? क्योंकि अभी भी अंधकार ने उनको रोका हुआ है। जिस दिन वो रोशनी पूरी तरीके से अंदर चली गई, अंधकार निकल जाएगा और वो सारी बहनें पवित्र परमेश्वर के चरणों में होंगी। हमारा मकसद क्या है? अंधकार निकालना। हालेलुया। यही हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा काम है। ये कैमरा कौन चला रहा है? क्या रिकॉर्ड ये लोग भाई कर रहे हैं क्या? ये उसको सिर्फ चला रहे हैं। काम तो अंदर का जो इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, वो कैप्चर कर रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सामर्थ्य इसके अंदर है वो कैप्चर कर रहा है, जो रील इसके अंदर है वो कैप्चर कर रही है ना। लेकिन वो कब? जब आप इसे ऑन कर रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं। यही तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि घर में बैठने से अच्छा है 1 घंटा बाहर निकलिए, मुंह खोलिए, बोलिए मेरा यीशु जिंदा है। आज 2 ने सुना है, कल 5 सुनेंगे, हो सकता है कल परसों कोई ना सुने। मुझे बोलना है यीशु ने अपना काम किया। बहुत से लोग थे जो यीशु मसीह को बाल जबूल कह रहे थे। क्या यीशु मसीह रुक गए? क्या यीशु मसीह रुक गए? बहुत लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। क्या यीशु मसीह रुक गए? आमीन। क्यों नहीं रुके यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मेरा पिता सच्चा है और मेरा पिता इनका जीवन बदल सकता है। जिस दिन इस भावना से आप अपने घर से निकलेंगे कि मैं यीशु का नाम लूंगी और मेरा यीशु इनका जीवन बदलेगा, उस दिन बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रही हैं। आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। आपके पास भी परमेश्वर ने किसी ना किसी को भेजा था एक दिन। आप सोचिए, धन्यवाद दीजिए उस भाई को, उस बहन को, जिन्होंने आपके पास उस भाई बहन को भेजा था, जो आए थे खुद बताने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, और उसकी वजह से आज आप यहां पर हैं। और आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। इसलिए आप कर्जे में हैं। हेलो, यीशु ने आपको मोल ले लिया है। आप कर्जदार हैं। आपको कर्ज चुकाना है। किसका चुकाना है? किसका चुकाना है?
आपको उस बहन का कर्ज चुकाना है जिसने आपको पहली बार सुसमाचार सुनाया था। और वो कर्ज कैसे चुकेगा? जब आप यीशु का सुसमाचार किसी तक पहुंचाएंगे। आप कर्जे में हैं, आप कर्जे में हैं। आपने यीशु मसीह का जो आशीष है, आपने यीशु मसीह की कृपा ले तो ली, लेकिन वो जो चीज आपको परमेश्वर ने दी है वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए ली है। यूहन्ना 15:16 मैं आपको समझा दूं। यूहन्ना 15:16 ध्यान से समझिएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और सिर्फ चुना ही नहीं है, चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। आमीन। तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ। ध्यान दीजिए, तुम फल कैसे लाओगे? क्या लिखा हुआ है इसमें? ध्यान से समझिए इस वचन को। इस वचन को अपना बना लीजिए। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? फल लाओ। बोलिए फल लाओ, ताकि तुम फल लाओ। लिखा हुआ है। आमीन। बिना जाए आप फल ला सकते हैं? मैं आपके घर में बैठा हूं और बोल रहा हूं आप सेब लाओ। आपके घर में तो आपको सेब लाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। ऐसी सेब तो नहीं उगाएगा। तो क्या कह रहा है वो? उसने नियुक्त किया कि तुम फल लाओ, यानी कि तुम जाओ और फल लाओ, तब तुम्हारा फल बना रहेगा। हेलो, कोई ताले नहीं, कोई कुछ नहीं। आमीन। आप लोग कहते हैं हमारे जीवन में फल ही नहीं मिलता है, हम ये काम करते फल नहीं मिलता, वो नहीं फल। अरे आप फल ला नहीं रहे हैं। तुमको नियुक्त किया ताकि तुम जाओ, फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहेगा। फल लाने से पहले जाना जरूरी है। जब तक तुम जाओगे नहीं, फल कैसे लाओगे? फल क्या है? आत्मा। तुम्हारा फल बना रहेगा। दोबारा पढ़ो। नियुक्त किया है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ, तुम्हारा फल बना रहे। जब तुम जाओगे ना और फल लाओगे तो तुम्हारा फल बना रहेगा। कौन सा फल बना रहेगा? आगे पढ़िए। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हेलो, कौन सा फल बना रहेगा? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मिलेगा। क्यों आपके जीवन में फल नहीं बना हुआ? क्योंकि आप फल नहीं ला रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, आप फल नहीं ला रहे हैं। इसलिए आपका फल नहीं बन रहा है। वो फल नहीं बन रहा है कि मेरे नाम से वो वादा कि जो मांगोगे मिलेगा। आप जो यीशु मसीह के नाम से कहेंगे वो होगा। आप यीशु मसीह के नाम से किसी के पाप क्षमा करेंगे वो होंगे। आप यीशु मसीह के नाम से किसी को सामर्थ्य देंगे वो मिलेगा। आप यीशु मसीह के नाम से जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्या बाइबल झूठी है? क्या पिता झूठा है? क्या यीशु झूठा है? वो बोलता है कि जब तुम जाओ और फल लाओ तुम्हारा फल बना रहेगा। कब बनेगा? जब आप फल लाएंगे, जब आप जाएंगे। देखिए कड़ियां आई है, इन कड़ियों को आपको जोड़ना पड़ेगा। संडे के संडे चर्च में आना, अभी गए घर पे और बोल गए साहब पास्टर क्या बोल रहे हैं, और संडे को आ जाना और हालेलुया होसाना बोलना बस। फिर आप समझे कि आपका फल बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। उसमें लिखा हुआ है, एक तरीका है, नियम है।
आपको नियुक्त किया है ताकि आप फल लाएं। फल लाएंगे कैसे? क्योंकि आपको जाना है। आप जाएं, फल लाएं, तो तुम्हारा फल बना रहेगा। और तुम्हारा फल क्या बना रहेगा? कि यीशु के नाम से जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लिखा हुआ ना कि तुम मांगोगे, पढ़ो कि तुम मेरे नाम से जो कुछ कि पिता तुम, अरे आपसे कह रहा है। आप ये मत समझिए किसी और के लिए वचन लिखा हुआ है। इस वचन को अपना बनाइए कि तुम मेरे नाम से मांगोगे, तुम जो मांगोगे, मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा मुझे। इस तुम की जगह मैं लगा लीजिए, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। सिर्फ चर्च आने से नहीं मिलेगा, सिर्फ वचन सुनकर तालियां बजाने से नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, आपको फल लाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, फल लाना पड़ेगा, और आपका फल बना रहेगा कि जो भी कुछ आप यीशु के नाम से मांगेंगे, जो कुछ भी। अरे आप लोगों को मांगना नहीं आता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मुझे चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। हेलो, वो देने के लिए तैयार है। प्रेज़ गॉड। अब्राहिम से लास्ट में वाचा बांधी उसने कि खतना करा। हालेलुया। 17:10, जो वाचा मेरे और तेरे बीच और तेरे पश्चात तेरे वंश के बीच में है वो तुम माना करोगे, और वो ये है कि तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाएगा। तुम्हारी खलड़ी का खतना किया जाएगा। ये मेरे और तुम्हारे मध्य वाचा बांधी गई वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया। जैसे ही उसने वाचा बांधी, ये पहली बार हुआ जो उसने वाचा बांधी, वाचा का निभाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया? 17:23, तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इश्माइल को और उसके घर में उत्पन्न हुए सब लोगों को तथा उन्हें उसने धन देकर मोल लिया। अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे उन सबों को ले जाकर उस दिन परमेश्वर के वचनानुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। तब इब्राहिम की खलड़ी का खतना हुआ और तब वो 99 वर्ष का था, और उसके बाद इसहाक पैदा हुआ। आमीन। उससे पहले वो 5 वाचाएं बांध चुका था, लेकिन उन वाचाओं को नहीं माना उसने। इस वाचा को बांधा, जिस वाचा को खतने की वाचा कहते हैं, उस खतने की वाचा को उसने माना और उसी समय कार्यरत पूरा किया, उसको पूरा किया। इसहाक ने जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। वचन को अपने आप में मत समझिए कि ठीक है उसने मुझे चुना है, चुनकर नियुक्त किया है, बस हो गया। अधूरा वचन आपने समझ लिया और मुझे नियुक्त किया है। आहा, खुश हो गए आप, नियुक्त। अब मैं अगवी हूं, अब मैं पास्टर ही बन जाऊंगा 10 साल के बाद, उसके बाद सबको मैं चंगा भी करूंगा। नहीं, आपको नियुक्त क्यों किया है? ताकि आप फल लाएं। कैसे लाएं? जब जाएं। जब जाएंगे तो लाएंगे। ऐसे ले आएंगे क्या? जाना पड़ेगा? मैं गलत कह रहा हूं? फल लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आमीन। आप गए, फल लाए, आपका फल बना रहेगा। और वो फल कौन सा होगा? कि तुम मेरे नाम से, बोलिए मैं आज से यीशु मसीह के नाम से जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। आमीन। विश्वास करिए, आप देखिए परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने लगेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवित हो जाता है। मुझे परमेश्वर के वचन को अंदर जीवित करना है, इस संसार के झूठ को निकालना है। मेरे अंदर कौन जीवित है? अभी संसार का झूठ, कि संसार की नौकरी मुझे रोटी दे रही है, मेरा ऑफिस मुझे रोटी दे रहा है। प्रभु आपको रोटी दे रहा है। हालेलुया।
मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने अंदर इस सच को बसा लीजिए, अपने अंदर इस सच को बसा लीजिए, अपने अंदर यीशु का स्वभाव लेकर आइए। जो मेरे पास है, इब्रानियों 13:5 पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। अब इस वचन को ध्यान से समझिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट करो। यही लिखा हुआ है, हाँ के ना? आमीन। इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब आपके अंदर यह स्वभाव होगा कि मेरे पास जो कुछ भी है, धन्यवाद पिता का, आज उसने मुझे आधी रोटी दी है, धन्यवाद। आमीन। उसने जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद। जिस दिन आप इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि जो उसने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद, वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। ये उसका वादा है। जब आप इस बात में संतुष्ट होंगे कि जो कुछ उसने दिए, जो कुछ है मेरे पास, धन्यवाद परमेश्वर का। आमीन। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। अब परमेश्वर आपके साथ कब नहीं होगा? जब आपके अंदर घमंड आ जाएगा, जब आपके अंदर ये होगा कि नहीं, ये मैंने कमाया यार, सारी उम्र लगा दी यार, ये बिल्डिंग मैंने कमाई है, ये गाड़ी मैं अपनी मेहनत से लेकर आया। जब आपके पास स्वार्थ होगा, जब आपके पास घमंड होगा, जब आपके पास नफरत होगी, परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। परमेश्वर आपके संग कब होगा? कि जब आप अपने में संतुष्ट हो। जो कुछ उसने दिया है, धन्यवाद। आज मेरे पास नौकरी है, धन्यवाद। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये पिता की इच्छा है। आमीन। मुझे उसके साथ रहना है। इससे बड़ा खजाना और क्या है कि वो मेरे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। आपके पास 10 बिल्डिंगें हैं, उसमें आपको खुशी है कि परमेश्वर आपके साथ है, इसमें खुशी है। आमीन। वो जो 10 बिल्डिंगें हैं वो आपसे कह रही हैं, वो उसने आपको बना दिया है, मैंने बनाया है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ कब है? कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी, बिल्डिंगें भी हैं, धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर का। जो कुछ भी है मेरे पास, जो उसमें संतुष्ट है, वादा करता है वो कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। इस वचन को अपने अंदर जीवित करिए। करिए नौकरी, गड़बड़ी नहीं, कोई बात नहीं। धंधा करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये ख्याल आपके अंदर कभी ना आए कि मैंने बनाया है। परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, नथिंग। एक पल अय्यूब से बड़ा इस धरती में कोई नहीं था। 1 घंटे के अंदर अय्यूब खत्म हो गया। 1 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो गया उसका। हम किस बात पे घमंड करते हैं? किस बात पे घमंड करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कभी भी हमें घमंड नहीं करना। आज हम हैं जिस घर में रहते हैं, आप देखिए जाके शहरों में, जापान वगैरह में जब भूकंप आता है, घर के घर तबाह हो जाते हैं। तुर्की में भूकंप आया, खत्म। कितनी बिल्डिंगें थी आदमी की, 1 मिनट में खत्म। वो रो रहा है, हाथ में रोटी लिए हुए, 10 बिल्डिंगों का मालिक। उसका इंटरव्यू है टीवी पर, मेरी 10 बिल्डिंगें थी, आज क्या है?
हाथ में रोटी है एक, और कब मिलेगी अगली उसको पता नहीं है। 10 मिलेंगे थी, बस वो ठीक रखे, उसकी नजर मुझ पर सही हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूं। कभी भी कुछ मांगने की इच्छा मत करिए, बस ये मांगिए कि मेरे अंदर शांति, धीरज और सहनशीलता रहे, प्रेम रहे बस, और मैं परमेश्वर के अधीन रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, इससे बड़ा धन कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप सोना चांदी खा नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को जानिए, उसको समझिए, वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपके साथ रहूं, वो चाहता है कि मैं आपके पास रहूं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन आपके अंदर यीशु का स्वभाव होना चाहिए। आपके अंदर अगर यीशु का स्वभाव नहीं है, वो आपके पास नहीं है, नहीं आपके साथ है। अगर आपके अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं, वो सिर्फ और कुछ नहीं चाहता है। वो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं, बहुत बड़े बाइबल के ज्ञानी हो जाएं, उससे क्या है? जब स्वर्ग में जाएंगे आप क्या आपसे पूछेंगे मत्ती 7:7 में क्या लिखा था? ये पूछेंगे क्या आपसे? हालेलुया। चलो वर्षिप का गाना सुन रहा हूं। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपकी पवित्रता देखेंगे कि आप में यीशु का स्वभाव है कि नहीं। मैं और कुछ नहीं देखेगा, वो यीशु का, मेरे बच्चे का स्वभाव आप में होना चाहिए, और कुछ नहीं। आपकी दौलत यीशु का स्वभाव है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने अंदर यीशु का स्वभाव लाइए। कोई भी, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परीक्षा हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, यीशु का स्वभाव अगर आपके अंदर है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ खड़ा है। वो आपको डिक्टेट करेगा, ये करो, ये करो, ये करो। मेरे से होता है, मैं उसी से पूछ करता हूं। मैं जो भी आज जी रहा हूं, जो भी कुछ कलीसिया चला रहा हूं, सिर्फ उससे पूछ के करता हूं। जो वो मुझे कहता है मैं वही करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन आपको अच्छा लगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। अपने अंदर यीशु का स्वभाव लेकर आइए मेरे भाई, मेरी बहन। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया।